नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में पुष्करना समाज की महिलाओं के द्वारा भोलवनी की रस्म के साथ 16 दिवसीय धींगागोर महोत्सव संपन्न हुआ। देश में मनाए जाने वाले गणगौर का पर्व समापन के दिन ही पुष्करना समाज की महिलाओं के द्वारा धींगागोर की पूजा अर्चना प्रारंभ की। कुमारी कन्याओं को छोड़कर विधवा एवं सुहागिन महिलाओं द्वारा 16 दिन तक दिन में 4 से 5 घंटे पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन गौर माता के गीत गाकर पति की लंबी आयु के साथ परिवार में कुशल मंगल की कामना की। इसी बीच पुष्करना समाज की महिलाएं सिर पर लोटियां लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गाजे बाजों के साथ नाचते गाते निकली। पुष्करना समाज की महिलाओं के साथ पुष्करना समाज के पुरुष, बच्चे, महिला शामिल हुए। महिलाओं द्वारा रात्रि जोगा के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वांग रचकर शहर की सड़कों पर महिलाओं ने धमाल मचाया। रात्रि जोगा की धींगा मस्ती के दौरान रात्रि में जो सड़कों पर मिला उसी की बैच से धुलाई करना नहीं भूली। महिला रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक शहर की सड़कों पर गौर ईश्वर तो कोई शिव पार्वती, सेठ सेठानी, जाट जाटनी, पुलिस अफसर सहित विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर नाचती गाती घूमती रही। प्रातः 5 धीगा गौर माता की पूजा अर्चा कर अपने अपने घरों की ओर लौटी। सबसे पहले तो धींगा गौर माता की जय। छोटी गणगौर जब शुरू होती है तो पार्वती जी अपने पीर गणगौर पूजने जाती है और वह शिव जी को बोलती है मैं मेरे पीहर जा रही हूँ। अपनी सहेलियों से बोलती है कि मैं पीहर जा रही हूँ, आप मेरे पति देव महादेव जी का ध्यान रखिएगा। बट कोई भी सहेली ये हाँ नहीं करती क्योंकि शिव जी को जड़ी बूटी को पूरा ध्यान रखना होता है। तो वो कहते हैं हम दिन भर ध्यान रख लेंगे शिव जी का, लेकिन जो शिव जी भांग भस्मी लेते हैं और जड़ी बूटी लेते हैं उसका ध्यान हम नहीं रख सकते। तो शिव जी भगवान एक मोम की गुड़िया बनाते हैं। पार्वती जी बोलते हैं कि जो आपने ये गुड़िया बनाई है मोम की, उसमें ही जीव डाल दीजिए। अगर आप इसमें जीव डालेंगे तो यही मोम की गुड़िया मेरी अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, इसी तरह पार्वती जी चले जाते हैं। जब पार्वती जी वापस आते हैं और मोम की गुड़िया को बोलते हैं अब मैं आ गई हूँ, आप अपने घर वापस जाइए। लेकिन उस मोम की बनाई हुई गुड़िया को 16 दिन तक जब शिवजी के पास रहने पर उसका मन बहल जाता है और वह कहती है मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पार्वती जी को बोलती है आप तो पूजा करके आए हो, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा दिल महादेव जी पे आ गया है। तो कहते हैं ठीक है। तो पार्वती जी बोलती है कोई बात नहीं महादेव जी, आज के दिन से ही आपने जिस मोम की गुड़िया में जीव डाला है और मेरे जाने के बाद जो ये धिंगाणे आई बिना किसी कारण की इसको लेकर आए, जो शब्द पड़ा है धिंगाणे बिना ही मतलब इसको लाया गया था। तो आज के ही दिन जिस दिन ये छोटी गणगौर खत्म होगी उसी दिन से इसी गणगौर की पूजा की जाएगी। तो उसमें कुंवारी कन्याएं नहीं पूछती है, विडो लेडीज़ और विवाहित लेडीज़ ये दोनों ही इस धिंगाणे आई हुई गौर माता को पूजती है। इसी धिंगाणे का उपनाम कर दिया गया है धींगा, जो पुष्करना समाज की महिलाएं पूजती है 16 दिन तक। पूजने के बाद इसी को पूरे साज श्रृंगार 16 श्रृंगार के बाद इसको बुलाया जाता है। उसके बाद तीज को सुबह 4 बजे के पास जब चोट लगने वाली होती है, जिसी समय उसी छोटी तीज के लिए किया गया उसी तरह इसी को बोला कर आते हैं। उसी समय ये मान्यता है किवन दत्ती बनाई गई है कि सामने कोई भी पुरुष नहीं आना चाहिए। अगर कोई पुरुष आ भी जाता है तो आने वाले वापस इन्हीं 1 साल के बाद गौर माता आती है तो उसका रहना शायद ही अनुरूप हो सकता है। ऐसी हमारी मान्यता बनाई गई है। मेड़ता शहर में एक ही जगह, चारभुजा नगरी में एक ही जगह पर पुष्करना समाज की सभी महिलाएं एक ही जगह एकत्रित होकर हमारे पूर्वजों की बनाई गई यह एक मान्यता है। एक ही जगह पर हम इस गणगौर का पूजन करते हैं। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है और हमें बड़ा ही मज़ा आता है। लास्ट दिन होता है, सभी औरतें अपना उद्यापन करती है, अलग अलग स्वांग रचकर पूरे मेड़ता शहर में घूमती है। और एक बेत, ये बेत शब्द जो बनाया गया है इसकी ये मान्यता है कि जो कुंवारे पुरुष होते हैं उनको यह लगाने पर आने वाली वापस गणगौर से पहले वो विवाहित भी हो जाते हैं। और धिंगाणे शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया, उसके साथ ये बड़े ही खुशीपूर्वक हम मनाते हैं और इसको आज हम बोला कराएंगे। बोल धींगा गवर माते की जय। धींगा गौर माता का पर्व 16 दिन तक सुहागिन और विधवा महिलाएं ये धींगा गौर माता पूजती है। लास्ट में दिन धींगा गौर माता की पूजा करते हैं और उसके दिन हम रात को हम स्वांग रचकर वेश बदल के हम सड़कों पर जाते हैं
और जो भी कुंवारे पुरुष कुंवारे लड़के सामने आते हैं हम उनको बैंड मारते हैं और ऐसी मान्यता है कि बैंड मारने के साल भर के अंदर उनकी शादी हो जाती है। और फिर 4:30 बजे के आसपास हम घोड़ावनी करते हैं, क्योंकि इसमें पर पुरुष सामने आने से ऐसी मान्यता है कि 6 महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पर पुरुष सामने आने से पहले 4:30 बजे हम घोड़ावनी ढींगा गवर माता की कर देते हैं। आज हम अपने घर भी नहीं जाते क्योंकि ढींगा गवर माता की तरफ से भी पर पुरुष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। हम उन सब पूजने वाली पूजनियाँ हैं, हमने डोरा बांध रखा है, इसलिए हम अपने पतियों पर आज हाथ नहीं लगाते। इसलिए यहाँ सारी रात हम रात्रि योगा करते हैं। फिर सुबह 4 बजे ढींगा माता की हम गोलावनी के बाद घर पे जाते हैं। गोलावनी के बाद उनको पूरा विसर्जन करके फिर हम अपने पति के मतलब घर जाते हैं।